साल 1983 रॉ का एक एजेंट पाकिस्तान पहुंचता है, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को इस एजेंट के बारे में पहले से ही पता लग गया था और भनक लगने के बाद वो उस रॉ एजेंट को पकड़ लेती है, जिसके बाद उस एजेंट से पूछताछ की जाती है और मुंह ना खोलने पर उस पर जुल्म किए जाते हैं। इतने टॉर्चर के बाद वो टूट जाता है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी एजेंट्स को वो जो बताता है उसे सुनने के बाद पाकिस्तानी एजेंट्स के होश उड़ जाते हैं। वो ये कहता है कि पाकिस्तान में एक बहुत ही ऊंची पोस्ट पर बैठा मेजर कोई पाकिस्तानी मेजर नहीं बल्कि रॉ का एक खुफिया एजेंट है। आखिर कौन था ये खुफिया एजेंट? वो दिलेर खुफिया एजेंट जो पाकिस्तान में उन्हीं की नाक के नीचे मेजर बन के बैठा था और पाकिस्तानी चालों की खुफिया जानकारी रॉ को दे रहा था। उसका नाम है ब्लैक टाइगर। आखिर कौन था ये ब्लैक टाइगर? क्या है इसकी पूरी कहानी? आज हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे हिंदुस्तान की विडंबना यही है कि बड़े पर्दे पर हीरोगिरी दिखाने वाले इन एक्टर्स को हम रियल हीरो मान लेते हैं, और जब ये रियल के हीरो किसी रियल हीरो का किरदार किसी फिल्म में निभाते हैं तब हम जाकर इन रियल हीरोज की इज्जत करना शुरू करते हैं। तो आज से फिल्मों में हीरोगिरी दिखाने वाले इन एक्टर्स को एक्टर्स कहें और हमारे हिंदुस्तान के लिए जान न्यौछावर करने वाले इन रियल हीरोज को हीरो। तो चलिए आज के इस रियल हीरो ब्लैक टाइगर के बारे में जानते हैं। ब्लैक टाइगर का असली नाम रविंद्र कौशिक था और उनका जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। मैं भी राजस्थान से ही हूँ। उन्हें बचपन से ही थिएटर का बहुत शौक था और इसी शौक के कारण वो बड़े होकर एक थिएटर कलाकार भी बन गए थे। जब एक बार वो लखनऊ में एक थिएटर का प्रोग्राम कर रहे थे तो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारियों की नज़र उन पर पड़ गई। रॉ के अधिकारियों को उनमें एक जासूस बनने की प्रतिभा नजर आई, इसीलिए उन्होंने रविंद्र से मिलकर उनके सामने जासूस बनकर पाकिस्तान जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे रविंद्र ने तुरंत स्वीकार कर लिया था। जिसके बाद रॉ ने उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। अब रविंद्र ने पाकिस्तान जाने से पहले दिल्ली में करीब 2 साल तक ट्रेनिंग ली। पाकिस्तान में किसी भी परेशानी से बचने के लिए उनको एक पाकिस्तानी की तरह बनाया गया। उन्हें उर्दू, इस्लाम और पाकिस्तान के बारे में पूरी जानकारी दी गई। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद महज 23 साल की उम्र में रविंद्र को पाकिस्तान भेज दिया गया और पाकिस्तान में उनका नाम बदलकर नावी अहमद शाकिर रख दिया गया। क्योंकि रविंद्र श्री गंगानगर के रहने वाले थे तो उन्हें पंजाबी बोलना बहुत अच्छे तरीके से आता था और पाकिस्तान के अधिकतर इलाके में पंजाबी ही बोली जाती है, तो इसीलिए उन्हें पाकिस्तान में ढलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। पाकिस्तान पहुंचने के बाद रविंद्र ने पाकिस्तान की नागरिकता लेकर पढ़ाई के लिए एक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, जहां से उन्होंने कानून में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई खत्म होने के बाद वो पाकिस्तानी सेना में भर्ती भी हो गए और प्रमोशन लेते लेते मेजर की रैंक तक पहुंच गए। इसी बीच इन्होंने वहां की एक आर्मी अफसर की लड़की से शादी भी कर ली। रविंद्र ने 1979 से 1982 तक पाकिस्तान सेना और सरकार से जुड़ी अहम जानकारियां भारत तक पहुंचाई। रॉ ने उनके काम से प्रभावित होकर उन्हें ब्लैक टाइगर के खिताब से नवाजा भी। जहां एक और उनका सब कुछ अच्छा चल रहा था, दूसरी ओर एक बुरा वक्त उनका इंतजार कर रहा था, और वो था 1983 का साल, जो ब्लैक टाइगर के लिए मनहूस साबित हुआ। अब 1983 में रविंद्र से मिलने रॉ ने अपना एक एजेंट पाकिस्तान भेजा, लेकिन वो एजेंट पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हत्थे चढ़ गया और लंबी यातना और टॉर्चर के बाद उसने रविंद्र यानी ब्लैक टाइगर के बारे में सब कुछ बता दिया। अब पकड़े जाने के डर से रविंद्र ने भागने की कोशिश की, लेकिन रॉ उनकी वापसी में कोई मदद नहीं कर पाई, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI रॉ के इस प्लान के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। रविंद्र को गिरफ्तार कर सियालकोट की जेल में डाल दिया गया। पूछताछ में लालच और उसके बाद यातना तक देने के बाद भी रविंद्र ने भारत के बारे में कोई जानकारी पाकिस्तान को देने से मना कर दिया। साल 1985 में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई, जिसके बाद मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया। इस मियाँ वाली जेल में 16 साल कैद काटने के बाद 2001 में उनकी मौत हो गई और भारत सरकार ने रविंद्र से जुड़े सभी रिकॉर्ड्स नष्ट कर दिए। और ये ज़रूर याद रखिएगा कि ब्लैक टाइगर कोई फिल्म का हीरो सलमान खान नहीं, बल्कि ब्लैक टाइगर एक असली जिंदगी का हीरो है। अंत में जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि वो कुर्बानी भले ही गुमनाम थी,
पर देश की आज़ादी की नींव में तुम्हारा नाम हमेशा हमेशा के लिए चमकता रहेगा। द ब्लैक टाइगर, रविंद्र कौशिक। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।